दोस्तों पिछले एपिसोड में से आपने सुना कि राज जब मून होटल के गेट पर पहुंचता है तो वहां के पहरेदार उसे रोक लेते हैं और उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। जिस पर राज उन्हें समझाता है कि उसके दोस्त जो सूरज कॉरपोरेशन के हेड हैं, जो डायमंड ज्वेलरी के एग्जीबिशन हेड भी हैं, उन वो उसका ख़ास दोस्त है और वो उससे मिलने आया है। वो उसका इंतजार अंदर कर रहे हैं। जैसे उनका गार्ड उसका मजाक और मनाने लगते हैं। आगे का एपिसोड सुनिए। मद्रास का मजाक उड़ाते हुए काट कहता है, अरे सूरज कॉरपोरेशन के हेड मिस्टर सूरज, क्या तुम जानते भी हो वो कितने बड़े आदमी हैं? उनका उनका कंपेरिजन तुम अपने साथ कर रही हो, वो तुम्हारे दोस्त हैं। तुम जानते भी हो। चलो इस बात का पता मान भी लेते हैं कि वो तुम्हारे दोस्त हैं, तो क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मिस्टर सूरज तुम्हारे दोस्त हैं? जिस पर राज कहता है कि रुको एक मिनट, मैं भी उन्हें फ़ोन लगाता हूँ। ठीक है, क्या वो सूरज का फ़ोन लगाता है। 2 दिन के जाने के बाद सूरज फ़ोन उठाता है। जिस पर सूरज कहता है, हेलो यार, कहाँ रह गया? जिस पर राज कहता है, अरे यार मैं बाहर खड़ा हूँ, मुझे इन गार्ड्सों ने रोक लिया है, मैं गेट पर हूँ। जिस उनका सूरज कहता है, रुक मैं भी आ रहा हूँ। इसका फ़ोन कट जाता है। इसके बाद राज कहता है कि मैंने सूरज को फ़ोन कर दिया है, वो भी आता ही होगा, तुम लोगों को बताएगा। कुछ देर के बाद सूरज लॉबी में आता है। एक सूट बूट में, एक लाल कलर के सूट पहने हुए एक हैंडसम सा आदमी चलते हुए आ रहा था। जब वो गेट पर आता है तो वो राज को देखता है तो वो कहता है, अरे यार, ये ऐसे कपड़ों में आओगे तो कोई भी तुम्हें रोक ही लेगा। क्योंकि वो राज के साधारण से कपड़े देखकर समझ जाता है कि राज कंगाल हो चुका है और उसके बाद और कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद वो राज को लेकर अंदर आता है और कहता है, चल यार अंदर चल। जब वो राज को अंदर लेकर जा ही रहा था तो उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो कहता है, ऐसा दोस्त मेरा होगा तो मेरी मार्केट में क्या वैल्यू रह जाएगी और सब लोगों के सामने मेरी इज्जत खाक हो जाएगी। फिर सोचते हुए वो अंदर ले जाता है। तब वो एक टेबल पर पहुँचता है जहाँ पर ये उसका एक दोस्त पंकज इंतजार कर रहा होता है और उन्हीं के साथ 2 लड़कियाँ और होती हैं। एक होती है रिया और एक होती है प्रिया। प्रिया ख़ास दोस्त हुआ करती थी और इस समय वो सूरज और पंकज को डेट कर रही थी। उनका भी स्टैंडर्ड काफ़ी हाई था। जब वो राज को एक साधारण से कपड़े में देखती है तो रिया प्रिया से कहती है, अरे यार ये देखिए, फटीचर सा राज कहाँ कॉलेज टाइम में कितना ड्रेसिंग बंदा हुआ करता था और एक पैसा वाला जिसके आगे पीछे लड़कियां डोलना पसंद करती थी, और आज देखो एक फटीचर सा गरीब आदमी। क्या तू इसके साथ बैठना चाहती है? जिस पर प्रिया कहती है, अरे यार नहीं, पर क्या करें, अपना बचपन का दोस्त है, कुछ तो लिहाज करना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी समय पहले इसने भी हम लोगों को काफ़ी रेट किया है, इसीलिए हमें इसकी थोड़ा लिहाज तो करना पड़ेगा। यह सुनकर पंकज भी कहता है, अरे यार सही कह रही है, अब इसने भी हमारा कॉलेज टाइम पर साथ दिया था, इसलिए थोड़ा बहुत तो लिहाज इसका करना ही चाहिए। उसके बाद वो सूरज राज को लेकर टेबल पे आता है और सबसे इंट्रोडक्शन कराते हुए कहता है, ये देखो ये अपना पुराना मित्र राज सिंघानिया। जिस पर सब लोग फीकी से स्माइल दे देते हैं, जिससे राज समझ जाता है कि वो लोग उसके स्टैंडर्ड को नीचा समझ रहे हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं। फिर भी राज कुछ नहीं कहता है क्योंकि वो उसके बचपन के दोस्त थे और वो टेबल पर बैठ जाता है। कुछ ही देर के बाद ऑर्डर आता है जिस पर प्रिया राज से पूछती है, क्या खाओगे? तुमने आज से इतना बड़ा महंगा खाना कई सालों से नहीं खाया होगा, आज चख लो, इसी बहाने मिल जाएगा तुमको खाने को। ये ताना दिन के पंकज कहता है, अरे प्रिया थोड़ा सोच समझ के बोलो, राज ने बचपन में बहुत खाना खाया है, तुम जानती भी उसकी फैमिली कितनी अमीर थी, और अब तो नहीं है, उसकी फैमिली में कोई नहीं है, वो अकेला ही बचा है। उसकी एक छोटी सी बहन है जिसे नौकरानी बना के रखा है राठौर परिवार में, उसकी इज्जत भी खाक है। पूरा सिंघानिया परिवार की अब कोई औकात भी है मुंबई में, ये तुम भी अच्छे से जानते हो। ये सुनकर पंकज और रिया और प्रिया हंसने लगती हैं। तो देखकर सूरज भी हंसने लगता है। ये देखकर राज को बड़ा शर्मिंदगी लगती है कि ये लोग सिंघानिया परिवार का नाम बदनाम कर रहे हैं और उसे काफ़ी नीचा दिखा रहे हैं। फिर भी राज उन्हें इग्नोर करते हुए कहता है, चलो कोई बात नहीं दोस्तों, चलो खाना खाते हैं। फिर वहाँ पर एक वेटर टेबल पर उन सभी का ऑर्डर लेकर आता है जिस पर सब लोग ड्रिंक और इन्जॉय करने लगते हैं। राज वहाँ कुछ नहीं खाता है, सिर्फ एक सैंडविच खा लेता है। वो इन लोगों को इंसल्ट नहीं करना चाहता था कि वो आए और इन लोगों की अपॉर्चुनिटी को वो लोग राज को इसकी समझ रहे थे कि वो शर्मिंदा है और इसलिए खाना नहीं चाहता, और उस पर भी इन लोगों ने कोई इग्नोर किया। उसके बाद वो सूरज राज से पूछता है, आजकल क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं यार, मुंबई में ठहरा हुआ हूँ कुछ समय के लिए, उसके बाद मैं वापस चला जाऊँगा। कहाँ पर? यार कुछ नहीं यार, बहुत समय हो गया अपने गुरु से मिले हुए, इसलिए उनके पास वापस जाऊँगा। अपने पुराने दोस्तों से भी मिलना है मुझे, इसीलिए मैं कुछ समय के लिए मुंबई में हूँ। फिर कहाँ पर रुके हो तुम? मैं गोल्डन होटल नंबर 421 में रुका हुआ हूँ। जैसे सुनकर वो सब लोग हंसे करने लगते हैं, अरे गोल्डन होटल, इस मुंबई का सबसे नामचीन और लग्जरी नंबर 1 होटल, क्या तुम उसमें रुके हुए? हाँ यार, मैं 10 दिन से वहीं पर हूँ, सोचा कि तुम लोगों से मिल लूँ इसलिए आ गया। जैसे सुनकर रिया प्रिया हंसने लगती हैं और हंसते हंसते मजाक करते हुए कहती, अरे कम से कम तारीफ भी करते तो ना अच्छी करते। गोल्डन होटल, क्या तुम उसके लायक भी हो? आगे का एपिसोड जानने के लिए अंज स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर लेंगे दोस्तों बाद में, बाय।